अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 879वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल मैंने दो भाइयों का तज़किरा किया। एक भाई की आजिज़ी, नरमी, इनकिसारी ने उसके कारोबार को, उसके बिज़नेस को और उसको जो है ना सातवें आसमान पे पहुंचा दिया। और वही दूसरा भाई, उसका एटीट्यूड, उसका घमंड, उसकी अकड़, उसका लाइफ स्टाइल, उसने उसको फ़र्श पे लाकर पटक दिया। ये एक जुमला जो एटीट्यूड है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ऐसी ख़तरनाक चीज़ है, यानी जिसे हम ईगो कहते हैं, घमंड भी कह सकते हैं। अगर इंसान के अंदर आ जाए तो ये इंसान को बर्बाद कर देती है। और मैं आपको इसके कई एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ कि जिन लोगों के कारोबार फेल हो जाते हैं, जो लोग सही से जॉब्स नहीं कर सकते, जो लोग सही से कोई धंधा कारोबार नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों की जो बुनियाद और जड़ होती है वो सिर्फ़ इंसान का एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड। और आज जो है ना, यही चीज़ की वजह से आज मुसलमानों में क्या हो चुका है कि इसको शान कहते हैं कि भले ही अपने पास में कोई इल्म ना हो, कोई फ़न ना हो, कोई हुनर ना हो, लेकिन जो एटीट्यूड है उसके अंदर रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। किसी ने मेरे को कुछ बोलना नहीं। अच्छा, बोलने में ख़ास तौर पे माँ बाप, आजकल के नौजवानों की ये थिंकिंग है कि माँ बाप ने भी, उन्होंने पूछना भी नहीं। मिसाल के तौर पे बेटा रात में लेट आया घर पर, माँ ने या बाप ने पूछे बेटा तू कहाँ था, तो मतलब उसको कहाँ था ये पूछना भी गलत हो गया आज के ज़माने में। उसको लगता मेरे एटीट्यूड को किसी ने ठेस पहुँचा दिया, मुझे क्यों पूछा जा रहा है कि मैं कहाँ था। अरे मैं था हूँगा अपने दोस्तों के साथ, मैंने 1000 बार बोला ना, मुझे ये पूछना ही नहीं मैं कहाँ था। मेरे मोहतरम दोस्तों, यानी आज की जो नस्ल जो बर्बाद हो रही है क्योंकि वो अपने माँ बाप को बड़ा नहीं समझ रही है। तो जो कौम अपने बड़ों को बड़ा नहीं समझ सकती, वो क्या तरक्की करेंगी, वो क्या अपने पैरों पे खड़े होंगी। कोई बिज़नेस शुरू करने वाला है, वालिद साहब ने पूछे अरे बेटा तुम क्या बिज़नेस शुरू कर रहे हो। बोले आपको समझता नहीं, आपको क्या मालूम है आज के ज़माने में क्या बिज़नेस चलते हैं क्या नहीं चलते हैं। बैठो ना तुम, अपना बैठो आराम से, तुम्हारे नहीं समझ में आएगा। तो ये जिसने बाप ने पैदा किया उसको नहीं समझ में आएगा, मगर बेटे को बराबर समझ में आ गया। तो इसे कहते हैं एटीट्यूड। ये जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक, जो शैतान मरदूद, जो शैतान ज़लील व ख़ार हुआ, जो शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दरबार से उसको उठा के पटक दिया, फेंक दिया ज़मीन के ऊपर, वो इसी एटीट्यूड, इसी घमंड, इसी अकड़ वाली सिफत की वजह से। और मैं देखता हूँ मुसलमानों में, अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीक़े से एटीट्यूड आ चुका है। एक ख़बर पढ़ने के लिए मिली न्यूज़पेपर के अंदर कि दो मुसलमान, वो किसी शादी में, किसी फंक्शन के अंदर थे, तो एक ने दूसरे को देखा। तो सामने वाले ने बोला भाई तूने मुझे क्यों देखा। इसने कहा कि मैंने तुझे नहीं देखा। नहीं, बोले तूने मुझे ही देखा। इसने कहा कि मैंने नहीं देखा। उसने कहा मुझे ही देखा, मुझे देखा, तुझे देखा। अब खाली देखने पर से तेरी मेरी हो गई, मारा मारी हो गई, मसला पुलिस स्टेशन में पहुंचा। वो शादी का जो पिंडाल था वो जंग का मैदान बन गया, दो लोगों के अननेसेसरी। आप मुझे बताओ इसमें कौन सा लॉजिक है इस बात के अंदर कि भाई तूने देखा मैंने नहीं देखा, यानी देखा देखी पे से। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए सिर्फ़ इस बात के ऊपर से कि तूने देखा या मैंने नहीं देखा, मारा मारी हो गई, पुलिस में केस दोनों के नाम पे रजिस्टर्ड हो गया। तो एटीट्यूड जो है ना वो इतना ज़्यादा हमारा बढ़ चुका है, घमंड, इसको अकड़ कहते हैं।
इसीलिए धंधे जिन लोगों के फेल होते हैं, कारोबार जो फेल होते हैं, वो गलत एटीट्यूड की वजह से, कस्टमर से सही से बात नहीं करेंगे, कस्टमर के साथ में नरमी से अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे लोग धंधा नहीं कर सकते मार्केट में, उन्होंने नहीं बैठना चाहिए। ये मारवाड़ी लोग जो है बाज़ारों के ऊपर जिस तरीके से पूरे के पूरे बाज़ार को कैप्चर कर देते हैं, उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न होता है, इनके ज़ुबान के अंदर नरमी होती है। और मियाँ भाई छोटी सी टपरी इसलिए नहीं चला सकता है क्योंकि मियाँ भाई को बात करने का ढंग नहीं है, मियाँ भाई के अंदर की नवाबियत अभी तक गई नहीं, मियाँ भाई का एटीट्यूड अभी तक चेंज नहीं हुआ। मियाँ भाई को आज भी लगता है कि मेरे बाप दादा इस देश के बादशाह है, आज भी मैं नवाबों की औलाद हूँ, आज भी हमारे बाप दादा की हुकूमत यहाँ पे चल रही है। तो वो रस्सी जल गई मगर मियाँ भाई का बल गया नहीं अभी तक। इसके लिए मियाँ भाई हर धंधे के अंदर फेल। और मैंने देखा हमारे मारवाड़ी जो भाई है वो ब्रांड, पूरे मार्केट में ब्रांड चलाते हैं, ब्रांड। अब जैसे बालाजी किराना है, वो एक बालाजी किराना से शुरुआत करेंगे, चंद सालों में आपको हर एरिया में बालाजी किराना नज़र आएंगी, गली गली में बालाजी किराना। वो एक ही नाम को पूरे शहर में, पूरे स्टेट में उन्होंने फैला दिया। ये उनके काम करने का एक तरीक़ा होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। तो ये हमारे अंदर आना ज़रूरी है। अब हमारा हाल तो ये है मेरे मोहतरम दोस्तों कि एटीट्यूड जो है, बर्दाश्त तो मैं समझता हूँ मुसलमानों में से ख़त्म ही हो गया आज के ज़माने में। मुझे याद है शनिचर के दिन की बात, मैं घर पर ही था, मगरिब की नमाज़ के लिए मस्जिद के लिए निकला। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला तो हमारे यहाँ पे बड़ा रोड है, एक पेट्रोल पंप है। मैंने देखा उसके सामने एक मॉल है, उसके बिल्कुल सामने उसी साइड से किसी ने जो है एक कार के कांच फोड़ दिए। कार खड़ी हुई है, उसके कांच फोड़ दिए हुए है। कार वैसी रुकी, लोग जमा हो गए, पत्थर लाके डाल दिया किसी ने। तो मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा, रिक्शा स्टैंड है वहाँ, रिक्शे वाले सब खड़े हुए थे। मैं बोला भाई क्या बात है, किस लिए यहाँ पे ये हंगामा हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ? नहीं बोले हजरत एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं बोला फिर क्या हुआ? बोले कार वाले ने एक बाइक वाले को ओवरटेक कर दिया। तो बाइक वाला जो था उसके एटीट्यूड को ठेस पहुंच गई, उसने सामने लाके बाइक खड़े कर दिया। कार वाले से तेरी मेरी किया कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरे को ओवरटेक करके निकल गया तू। और उसके बाद उसने पत्थर उठा के डाल दिया, बोले उसके कांच पे, बाइक लेके भाग गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो कार वाला जो है वो बेचारा हमारा नॉन मुस्लिम भाई था और जिसने फोड़ा था वो हमारा मुसलमान बच्चा था। आप सोचो, आप लोगों को अपने एटीट्यूड से, अपनी ये हरकतों से क्या लेसन दे रहे हो, क्या सबक दे रहे हो? वो बेचारा नॉन मुस्लिम मुसलमानों के एरिए से गुज़र रहा है और आप उसको ये दर्स दे रहे हो कि भाई तू गलती से क्यों आया मियाँ भाई लोगों के एरिए में, तेरे को दूसरे रोड नहीं थे, रास्ते नहीं थे, देख इनके एरिए में आया। ये लोगों के अखलाक ऐसे होते हैं, इनका किरदार ऐसा होता है, ये ऐसे लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं, ज़रा सी बातों पे ऐसे कांच फोड़ देते ये लोग। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। एटीट्यूड मैं देखता हूँ, एटीट्यूड। अब मैं भी बाज़ार में जो है, मतलब मैं भी दिन में से कम मैं समझता हूँ 40 से 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल तो मुझे चलाना ही पड़ती है। मैं देखता हूँ एक आधे सिग्नल पे अगर अपने को गाड़ी स्टार्ट करने में 1-2-4 सेकंड की देरी लग गई और पीछे वाला अपने आगे निकल रहा, तो अगर मस्तूरात भी उस पर बैठे हुए है तो मुंडी पीछे कर के देखती, वो मुंडी पीछे कर के, मतलब उसको लगता कि भाई पता नहीं अपने 2-4 सेकंड की ताख़ीर से उसके कौन से कारखाने बंद हो गए, उसकी कौन सी कंपनियां बंद हो गई, उसके मज़दूर कंपनी से बाहर हड़ताल के ऊपर निकल गए। यानी मैं सोचते रहता हूं कि भाई इसका एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड। ये 2 सेकंड की ताख़ीर भी गवारा नहीं कर सकते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ही गलियों में भी मैं देखता हूँ, अभी समझो अपन मोटरसाइकिल चला रहे, अब मेरी आदत है मैं गली कूचों में एकदम आहिस्ता से गाड़ी चलाता हूँ। हालांकि मैं वो इंसान हूँ, बाइक के मामले में मैंने रेस में हिस्सा लिया हुआ। हमारे यहाँ पे एक बार एक रेस लगी थी, कातरच से महाबलेश्वर तक 100 किलोमीटर, कौन पहले जाता। मैंने वो रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ हूँ।
उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हुआ हूँ मैंने बाइक के ऊपर, पूरे महाराष्ट्र का। पूना से निकला मैं, उसके बाद में जो मैंने अपना सफ़र शुरू किया यरवड़ा, उसके बाद में आगे जो है खराड़ी, चंदन नगर, उसके आगे शिकरापुर, रांजनगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, उसके आगे मंठा, जिंतूर, औंढा और क्या कहते हैं हिंगोली, नांदेड़, ऐसा होते हुए मैं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जाकर आया। मेरे कुछ काम थे और एक काम के सिलसिले में मेरा सफ़र हुआ था। तो मैं वो इंसान हूँ हाईवे पे, और बॉम्बे तो कई मरतबा आया गया मैं बाइक के ऊपर। लेकिन मैं जब गली में गाड़ी चलाता हूँ, मतलब अपने मस्जिद को जा रहा हूँ या मस्जिद से आ रहा हूँ या फिर गली कूचे में बाइक चला रहा हूँ, तो मुश्किल से मैं 20 या 30 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि गली कूचे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई है। अब अगर आप आहिस्ता से गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे वालों को ऐसा लगता है कि भाई उनके ऊपर आप कौन सा जुल्म कर रहे हो, आप उनको कौन सी सज़ा दे रहे हो। तो वो हॉर्न पे हॉर्न बजा बजा के नाक में दम कर देते, और फिर अपन साइड में हो गए और फिर उनको आगे जाने के लिए रास्ता दिए। तो फिर उनको ऐसा लगता, फिर वो जो है पीछे देखेंगे, फिर अपने को बोलेंगे। तो मैं तो सुन के लेता हूँ ये सोच कर कि चलो अल्लाह के वास्ते बर्दाश्त करो बेचारों को, क्योंकि ये एटीट्यूड का शिकार हो चुके हैं। ये एटीट्यूड जो है ना, इनका एटीट्यूड जो आज के मियाँ भाई है, क्योंकि बेचारों के पास पैसा बहुत हो गए वाहे, ये अपनी गरीबी के, परेशान हाली के, दुष्काल के वो सारे दिन भूल चुके हैं। तो अब गाड़ियाँ आ गई नई नए टाइप की, आज जो है कपड़े आ गए एक से बढ़कर एक, तो इसके लिए एक दूसरे को देख रहे तो उस पे से झगड़े शुरू, गाड़ी पर से लड़ाई झगड़े शुरू। तो सही से बिज़नेस सक्सेसफुली करने को तैयार नहीं, कारोबार करने को और अच्छा जॉब भी करने को तैयार नहीं। कई नौजवानों को मैं देखता हूँ, हमारे मुस्लिम नौजवान, एक तो टिक के काम नहीं करते, और कहीं पर करेंगे तो उसके बाद फिर जॉब बदल देंगे या फिर निकाल दिए जाएंगे। तो एक नौजवान मेरे पास में आया, बोले मौलाना मैंने ये कंपनी से शुरुआत किया था, वहाँ पे मैंने 6 महीने किया, उसके बाद में मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा भाई क्यों छोड़े? नहीं, बोले वो बॉस के साथ में जमरी नहीं थी अपनी। फिर दूसरी कंपनी में लगा, वहाँ पे मैंने साल भर किया होगा बोले, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। मैं बोला क्यों छोड़ा? नहीं, बोले वो लोगों को खुद पट रहा नहीं था, तो उन्होंने मेरे को नोटिस पीरियड थमा दिए थे कि भाई आपकी जो है ज़रूरत नहीं है, आप कोई और जगह तलाश कर सकते हैं। आज तक बोले मौलाना मैंने 4 से 5 कंपनियां चेंज किया हुआ होगा, अक्सर जगहों पे तो मुझे निकाल ही देते। बोले क्या वजह होंगी उसकी, क्या उसका रीज़न होगा? अब वो जो सुनाने वाला था मेरे मोहतरम दोस्तों, उसका जो एटीट्यूड था बात करने का, बोलने का, वो मैं तभी समझ गया कि इसके बोलने का स्टाइल ऐसा है जैसा ये अपने आप को कंपनी का ऑनर समझ रहा। मैंने कहा भाई देखो, आप थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करो। नहीं, बोले क्या चेंज करने का, आप मुझे कोई वजीफ़ा दीजिए, वजीफ़ा। मैंने उसको बोला देख भाई, वजीफ़ा मैं तुझे देता हूँ, लेकिन ये अंग्रेज़ी का वजीफ़ा है, यस बॉस। ये वजीफ़ा कसरत के साथ में पढ़ने का, जहाँ पे भी जॉब के लिए लगा ना, यस बॉस, ये तेरी ज़ुबान के ऊपर एकदम ऐसा रतबुल लिसान हो जाना चाहिए। हर बात में यस बॉस बोलने का, बॉस को नो नहीं बोलने का, क्योंकि बॉस को जो है ना वो ना सुनने की आदत नहीं रहती। बॉस को हमेशा हाँ जी बोलने का, यस बॉस। बॉस ने अगर कोई काम डबल भी बोला, यस बॉस। बॉस ने अगर बोला आज तुमको आधा घंटा पहले पहुंचना है, यस बॉस। बॉस ने अगर बोला देखो थोड़ा सा आज जो है ना काम ज़्यादा है, आधा घंटा बाद में जाओ, यस बॉस। ये बोलने का ही नहीं कि सास आने वाली है, मुझे स्टेशन पे रिसीव करने के लिए जाना है, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है। बॉस को ये सब सुनने की आदत नहीं है। बॉस को यस बोलो, यस। तो ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है इसको तुम तोड़ो। मैंने कहा तुम अपने एटीट्यूड को क़त्ल करोगे, अपने अंदर नरमी लाओगे, सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे, कोई आपको नहीं निकालेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आखिर में यही दरख्वास्त करूँगा
जो कल हदीस मैंने सुनाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, इनके सारी तवाज़ो पैदा करो। यह एटीट्यूड जो है ना, एटीट्यूड बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये एटीट्यूड के चक्कर में मैंने और कैसे कैसे बर्बाद होते हुए देखा हूँ लोगों को, वो फिर कभी सुनाऊँगा। चूँकि अभी मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है, इसके लिए मुझे अभी फ़ौरन निकलना है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला आने वाले रमज़ान को हमारे लिए खैर व आफ़ियत का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।